क्या आप जानते हैं कि 2025 में एक नया बदलाव हुआ है जो वैश्विक राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है? जी हां, इंडोनेशिया अब ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है और ये खबर 6 जनवरी 2025 को सामने आई। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब इंडोनेशिया भी इस ताकतवर समूह का हिस्सा है। यह कदम, जो जोहान्सबर्ग 2023 के ब्रिक्स समिट के बाद और अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के कार्यालय में बदलाव के बाद तय हुआ, इंडोनेशिया की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता है और मल्टीलेटरल सहयोग को नई दिशा देता है। 6 जनवरी 2025 को ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि इंडोनेशिया अब ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया का ब्रिक्स में शामिल होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई बार आवेदन किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इंडोनेशिया का ब्रिक्स में शामिल होना पाकिस्तान के लिए निराशाजनक है, क्योंकि यह उसके लिए एक अवसर था जो अब चूक गया है। इंडोनेशिया का ब्रिक्स में शामिल होना इसके वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाएगा और यह वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। इंडोनेशिया की सदस्यता से ब्रिक्स समूह की ताकत और प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे यह वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावी हो सकेगा। इंडोनेशिया अब ब्रिक्स का पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बन चुका है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इंडोनेशिया की ब्रिक्स में सदस्यता का मतलब है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ गया है। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स से जुड़ने के अपने कदम की घोषणा की थी और अब इसने सदस्यता की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से पूरा कर लिया है। ब्रिक्स के लिए यह विस्तार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नए और ताकतवर देशों को शामिल करके अपने वैश्विक प्रभाव को और बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया, जो विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अब एक शक्तिशाली वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। यह देश अपनी अर्थव्यवस्था, रणनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक धरोहर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इंडोनेशिया के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जैसे कि पामोनेल, कोयला और रबड़, जो न केवल इसके घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा इसका भौगोलिक स्थिति भी इसे वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है, क्योंकि इसके जलमार्ग भारत और प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं। इंडोनेशिया ने हमेशा से ही वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है और ब्रिक्स में शामिल होकर यह अपने प्रभाव को और बढ़ा सकता है। यह देश एक मजबूत आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक शांति में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स का हिस्सा बनने से इंडोनेशिया की वैश्विक भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यह देशों के बीच एक समृद्ध और समावेशी वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। यह विस्तार ब्रिक्स को और भी अधिक प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं और जनसंख्या ब्रिक्स को एक वैकल्पिक वैश्विक मंच के रूप में प्रस्तुत करेंगी, जो पश्चिमी देशों द्वारा शासित संस्थाओं का एक प्रभावशाली विकल्प बन सकता है। अमेरिका और यूरोप में इस विकास को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। विशेषकर ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को लेकर पश्चिमी देशों में आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर शुल्क लगाने की धमकी दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका इस समूह के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क है। हालांकि इंडोनेशिया ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की बात की है और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने चीन और अमेरिका दोनों के साथ मित्रता की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया किसी भी देश के साथ दुश्मनी नहीं चाहता और सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। अमेरिका ब्रिक्स देशों के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है, खासकर इस समूह के वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक नेटवर्क में बढ़ती हिस्सेदारी को लेकर। ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिकी डॉलर की प्रमुखता में कमी आ सकती है, क्योंकि यह समूह अपनी मुद्रा के रूप में डॉलर के बजाय अन्य वैकल्पिक मुद्राओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।
इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक और सैन्य साझेदारी अमेरिका के लिए एक चुनौती बन सकती है, खासकर तब जब यह समूह कई बार पश्चिमी देशों की नीतियों के विरोध में खड़ा होता है। यूएस का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह समूह अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो जैसी सैन्य गठबंधन को चुनौती दे सकता है। साथ ही ब्रिक्स का प्रभावी रूप से विस्तार होने से अमेरिका को अपने वैश्विक सुरक्षा प्रयासों में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर एशिया और अफ्रीका में, जहां चीन और रूस जैसे देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। इंडोनेशिया आज दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश बन चुका है। इसके पास कई प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे पेट्रोलियम, गैस, कोयला और कृषि उत्पाद, जो इसे वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इंडोनेशिया का लक्ष्य 2045 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचाना और प्रति व्यक्ति आय को $25,000 तक बढ़ाना है। इसके लिए यह देश शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन पर भारी निवेश कर रहा है। ब्रिक्स में शामिल होने से इंडोनेशिया को वैश्विक आर्थिक मंच पर नए अवसर मिलेंगे और इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी। ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ने से इंडोनेशिया को एक मजबूत आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इंडोनेशिया को इन देशों से निवेश मिलने की संभावना है, जिससे इसके बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंडोनेशिया का ब्रिक्स समूह में शामिल होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इससे भारत की दक्षिण पूर्व एशिया में सामरिक स्थिति को नई दिशा मिल सकती है। भारत ने ब्रिक्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस समूह का सदस्य बनने के बाद भारत को वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को और भी मजबूत करने का मौका मिला है। अब इंडोनेशिया का ब्रिक्स में शामिल होना भारत के लिए क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने का एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। इंडोनेशिया का ब्रिक्स का हिस्सा बनना भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य सामरिक संबंधों को मजबूत करने के अवसर बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावना है, जो कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। इंडोनेशिया का ब्रिक्स समूह में शामिल होना चीन और इंडोनेशिया के रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ विवाद और संघर्ष भी हो सकते हैं। ब्रिक्स के मंच पर दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन समुद्री विवादों और राजनीतिक मतभेदों के कारण कुछ जटिलताएं भी सामने आ सकती हैं। चीन और इंडोनेशिया के बीच दक्षिण चीन सागर में समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद है। चीन अपनी समुद्री सीमा के दावे को लेकर कई देशों के साथ संघर्ष में है और यह भारत प्रशांत क्षेत्र में खासा महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया इस विवाद में तटस्थ रहते हुए अपने अधिकारों का संरक्षण करना चाहता है, जबकि चीन का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास जारी है। ब्रिक्स के मंच पर इस तरह के विवादों को हल करने के लिए वार्ता और सहयोग के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर मतभेद जारी रह सकते हैं। इसके बावजूद इंडोनेशिया की ब्रिक्स में सदस्यता से चीन को व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में प्रगति हो सकती है। ब्रिक्स में साझेदारी से चीन और इंडोनेशिया के लिए सामूहिक सुरक्षा, ऊर्जा संसाधनों का विकास और व्यापारिक अवसरों में वृद्धि संभव हो सकती है। हालांकि इन सहयोगों के बावजूद दोनों देशों के बीच समुद्री विवादों और अन्य रणनीतिक मुद्दों पर मतभेद बरकरार रह सकते हैं। इसलिए इंडोनेशिया की ब्रिक्स में सदस्यता चीन और इंडोनेशिया के रिश्तों में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है, लेकिन यह विवाद और सहयोग के बीच एक संतुलन बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य भी हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।